हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीपवंशी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 29/6/2026 को एक सर्कुलर निकाला यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने, UFBU ने। और इस सर्कुलर में इन्होंने 5 डे बैंकिंग की बात की, PLI की बात की, इनके मुद्दे चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ पड़े उनकी बात की, कोर्ट में केस चल रहा है उसकी बात की, और DFS के साथ नए सेक्रेटरी से उनसे मिलने की बात की। उस लेटर का टोन और जानकारी, क्यों इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, क्यों दूसरी चीज बताना था मुझे। जब मैंने पढ़ा तो मैं तो ये निष्कर्ष निकाला कि इन जैसा डरपोक किस्म का यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस इस हिंदुस्तान में तो कोई यूनियन है नहीं। यूनियंस वो होती है जिनमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने साथियों का जिनसे ये पैसा खाते, जिनसे ये वित्त पोषित होते हैं, उनके वेलफेयर की बातें करते हैं। तो नहीं, ये इस प्रकार आगे बढ़ते हैं कि कहीं इनके जो फाइनेंशियल फायदे हो रहे हैं उनमें नुकसान नहीं हो जाए, कहीं DFS, IBA, कहीं भारत सरकार या बैंक इनका नुकसान नहीं कर दें। तो फिर ये करते हैं हाथ जोड़ने वाली सर्विस, जिनको डरपोक कहते हैं। ये ने मान लिया कि गवर्नमेंट 5 डे बैंकिंग नहीं करेगी, उस लेटर से पता चल रहा है। ये भी इन्होंने मान लिया कि कोर्ट में कुछ नहीं होना, इसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं PLI का। लेकिन मुझे उन सब चीजों ने अचंभित नहीं किया। मुझे पता है ये सारे इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है। ये तो हमने ये थोड़ा डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस होती है इलेक्शन की, उसमें ये साम दाम दंड वैसे जीत करके आकर के यहाँ बैठ जाते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्शन तो कोई कॉम्पिटेंसी का कोई मापदंड है नहीं। लेकिन मुझे अचंभा किया एक चीज ने, और दोस्तों उसे सुनकर के आप भी अचंभित हो जाओगे। और 9 के 9 यूनियन ने दस्तखत कर रखे हैं ऑथेंटिकेट करने के लिए। ऊपर ये यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन का ये मैंने यहाँ लगा दिया है। और ये जो कुछ यहाँ मैं पढ़ूंगा, 2-3 लाइन ही पढ़ूंगा, आपको गुस्सा भी आएगा, हंसी भी होगी, और इन पर दया भी आएगी, और ये पता चलेगा इन लोगों का लेवल क्या है। ये कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी टेकन अप इश्यूज लाइक अपडेशन ऑफ पेंशन। पेंशन अपडेशन का मुद्दा ये ऑलरेडी ले चुके हैं। ये जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं और इनके जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आपके मुंह से पेंशन अपडेशन सुनना पेंशनर्स को अच्छा नहीं लगता, एक गाली लगती है। और आपकी जो असलियत है ना, वो बाहर निकल करके आती है। अभी भी इश्यूज बना रखा है पेंशन अपडेशन का। ये नहीं कह रहे हैं कि रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कीजिए। इनको पेंशन अपडेशन का मुद्दा चाहिए जिससे ये निगोशिएशन कर सके और इनको कुछ मतलब ले भी मिल सके और लोगों को बेवकूफ बना सके। अब हो सकता है बहुत से सारे हमारे जो बैंक पेंशन बड़े खुश होंगे, और यूएस ये कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, ये बेवकूफ बना रहे हैं। इनको पता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें जूते पड़ेंगे। इनकॉम्पिटेंट तो है ही, इनको शर्म भी नहीं है कि हम इस वर्ड को अपने लेटर में रखें या नहीं रखें पेंशन अपडेशन को। जब MC सिंगला केस चला हुआ है, हाँ आप जब जाने आप ठीक है अपडेशन का मुद्दा, तो MC सिंगला केस में वकीलों की फीस दीजिए ना। अपने लिए PLI के लिए तुम कोर्ट में चले जाओगे, हमारे लिए नहीं। और फिर जब 2015 में आप दस्तखत करके बैठे हो नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का, तो पेंशन अपडेशन का मुद्दा किसलिए उठा रहे हो भाई? इसलिए उठा रहे हैं
क्योंकि कोर्ट में फैसला नहीं हो जाए, और बाई चांस कोर्ट में फैसला होता है तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और पेंशन अपडेशन होते इसलिए भी उठा रखे हैं, EIBRF, EIB पार्क, CBPRO, इनसे लेटर पहले ही ले लिए हैं COD के नाम पे, अधिकार ले लिया ना पहले ही, लिखित में ले लिया है कि हम इस मुद्दे को उठा सकते हैं। ऐसे ही किस्म के ये लोग हैं, इन्होंने बेशरमाई उठा ली है, ले लिया ना तुम्हारा मुद्दा। यहां पे UFBU ने ये इनका जो COD गया हुआ है उसका मेन पॉइंट पकड़ के पेंशन अपडेशन लेकर के अपने इसमें डाल लिया, और जब तक 13वां पे सेटलमेंट नहीं होगा ये पेंशन अपडेशन का गीत गाएंगे और ये बेवकूफ बनाएंगे। आगे है रिवीजन एंड एक्सग्रेसिया, शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत। और आगा है यूनिफॉर्म DA फॉर्मूला एंड पेंशन, 3 चीज लिखी इनने, अपडेशन ऑफ पेंशन, रिवीजन एंड एक्सग्रेसिया और यूनिफॉर्म DA फॉर्मूला एंड पेंशन। दोस्तों 9 यूनियनों का संगठन UFBU यदि इन 3 मुद्दों को अपने लेटर में शामिल करता है तो आप सोच सकते हो बेशर्मी किस लेवल की है। ये लोगों को किस प्रकार मजाक उड़ाते हैं, ये लोगों को किस प्रकार अपमानित करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, कि लोगों के जीवन से कैसे खिलवाड़ करते हैं। यही वो लोग हैं, इनको पहचानिए, जो आपके जीवन की दुर्दशा के जिम्मेदार हैं। हो सकता है कुछ लोग कहीं करे सर पेंशन अपडेशन उन्होंने कर रखा है, लेकिन जब गहराई से सोचोगे, इनके पीछे के कारनामे सारे संकलित करके उनको पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करो, पता चल जाएगा ये तो बड़े ऊंचे किस्म के झूठे हैं। ये झूठ के सिवाय कुछ नहीं करते, दे आर ऑल टोटली लायर्स। ये झूठ बोलते हैं, ये ह्यूमन राइट वायलेटर्स। अब इनकी मजबूरी है, एक साथ नहीं चलेंगे तो कमाई नहीं होगी, टूट जाएंगे इधर उधर। भाई आप पेंशन अपडेशन का मुद्दा उठा के रहे हो, वो तो ऑलरेडी सेटल्ड है, स्टैट्यूटरी राइट है उसमें, तो आप निगोशिएट कर ही नहीं सकते हो। निगोशिएशन का एक ही पार्ट है, और वो भी अपना बोर्ड का काम है। जो फैक्टर निकल के आता है बेस सेटलमेंट में, उसको वहां पर डाल देना, बस इतना सा काम। तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है। जो निगोशिएशन के माध्यम से जो फैक्टर निकल के आता है अपडेशन का, वो डाल देना, इतना सा काम है, आपका तो काम ही नहीं है। और रिवीजन एक्सग्रेसिया, रियली जब इस प्रकार की भाषा इनके उस पर देखी मैंने, तो मेरा तो अचंभित रह, हतप्रभ रह गया मैं कि आखिरकार ये लोग हैं किस किस्म के, क्या कैरेक्टर है इन लोगों का, ऐसे ही जीते हैं क्या? और DA की बात कर रहे हैं। अरे तुम लोगों ने तो कराया था भाई, 2002 से पहले वालों को मरवाया, और अब 2022 से पहले वालों को मरवा रहे हो, तो ये तुम्हारी तो कोकर में ये क्या इशू लोगे आप? डालना 3 पॉइंट डाले, और आगे देर आर टू बी परस्यूड फर्दर, और इनको आगे परस्यू करना है, इनको आगे इनिशिएट करना है, जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड परस्यू करना है। In the meantime, DFS has advised all banks and IBA to initiate a step towards an early completion of the 13वां बेस सेटलमेंट और 10वां जॉइंट नोट के लिए जल्दी जल्दी काम करो, IBA ने कहा, ये सूचना दे रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आई भाई, जब आप हुई वर्किंग यूनियन वालों के लिए, तो आपको पेंशन अपडेशन की लिखने की कहाँ जरूरत थी? रिवीजन एक्सग्रेसिया की कहाँ जरूरत थी? यूनिफॉर्म DA फॉर्मूला की लिखने की क्या जरूरत थी? जब समस्या ही तुम लोगों ने क्रिएट कर रखी है, तो उनको डाल क्यों रहे हो यहां पे? और कमेटी, हाई पावर कमेटी सेटअप करने की बात की है, एजेंडा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कोई पता नहीं क्या किया है। अब वो तो उनका काम है, हम तो बैंक पेंशन का मुद्दा उठाएंगे। तो दोस्तों ये है आपके इन ऑफिस बियरर्स का काम। इनकी लेटर को देख कर बता सकता हूं बड़ी आराम से, ये इनकैपेबल, इनकॉम्पिटेंट लेमेन लोग हैं। ये दरअसल
यूनियनों के काबिल ही नहीं है। वो अलग बात है कि इनको डेमोक्रेटिकली इलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से लेकर नेता बना दिया गया, वो लीगल है, नेता बन गए, लीगल है। लेकिन ये नहीं है कि तुमको नेता बना दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया तो आप योग्य लोग हो, आप अयोग्य हो टोटली। अब यहाँ ही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।